बीकानेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, नाल सिविल एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन बंद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इंडिगो और एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुक हुए टिकट्स का पैसा वापस लौटाया जाएगा एयरलाइंस की तरफ से। आगामी आदेश तक के लिए संचालन बंद रहेगा। तो नाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया है कि कुछ टाइम के लिए उड़ानें जो हैं बंद रहेंगी। खास करके अगर बात करें, इंडिगो और एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और इस दौरान जिन पैसेंजर्स ने टिकट बुक किए थे उनका एयरलाइंस के द्वारा पैसा भी वापस किया जाएगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि अगले आदेश तक के लिए संचालन बंद किया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, एयरलाइंस की तरफ से जिन्होंने टिकट्स बुक की है उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ये कहा है। पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, दर्शक समझ सके। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि बीकानेर का जो ये नाल सिविल एयरपोर्ट है उसे अब आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है और यहाँ से जो फ्लाइट थी उन्हें एयरलाइंस की तरफ से भी बंद कर दिया गया है और जो जिन लोगों ने अपने टिकट पहले से बुक करवा रखे थे उन सबको जो है एयरलाइंस पैसे वापस दे रही है। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से ही क्योंकि पाक के साथ जो देश की तनातनी चल रही है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के इलाके को पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है और बीकानेर का ये जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है उसे इसीलिए बंद किया गया है ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो फिर जो है सेना या एयरफोर्स जो है उनके लिए इसको रखा गया है। और क्योंकि यहाँ से भावलपुर की दूरी भी बहुत कम है तो ऐसे में जो सिविल एयरपोर्ट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है और सिविल लोगों का एयरपोर्ट पर आना जाना बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे यही अभी जो आदेश आया उसमें ये कहा गया है कि आगामी आदेश तक जो है सभी तरह की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। जी, तो कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि संचालन कब से शुरू होगा? क्योंकि देखिए, जो पैसेंजर्स हैं उनकी समस्या बढ़ जाएगी, तो इसको लेकर के उनको सहूलियत देने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बीकानेर का जो ये एयरपोर्ट है यहाँ से केवल मात्र 2 ही फ्लाइट्स हैं, एक दिल्ली की और एक जयपुर के लिए जो फ्लाइट है। और दिल्ली नियमित फ्लाइट है और जयपुर की जो है वो सप्ताह में 2 दिन के लिए फ्लाइट है। तो ऐसे में यहाँ से फ्लाइट बंद होने से तो ज्यादा जो प्रभावित नहीं होगा ट्रैफिक, लेकिन क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बीकानेर जिला क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है तो इसके लिए अभी तक तनाव को देखते हुए इसे बंद किया गया है। और आपात स्थिति जैसे ही कुछ सुधार आएगा आपात स्थिति में तो उसके बाद इसे चालू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम जानकारी के लिए। इस तरह का कोई आदेश नहीं। देखिए, बीकानेर से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जैसा हमारे संवाददाता विक्रम जानकारी दे रहे थे कि आगामी आदेश तक के लिए इस नाल एयरपोर्ट से पूरी तरीके से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने टिकट बुक की हुई हैं उनकी डिटेल सामने आएगी और उसके बाद उनका जो पैसा है टिकट का वो उन्हें वापस किया जाएगा। ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इंडिगो और एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है और इसी के साथ नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैसेंजर्स से ये अपील की गई है कि प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले में वो अपना सहयोग बरतें और पैसेंजर्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए तैयारियां भी वहां पर की जा रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है और यही वजह सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द कर दिया गया है। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, यहाँ से 2 फ्लाइट्स जो हैं उड़ान भरती हैं, एक दिल्ली के लिए दूसरी जयपुर के लिए। और ऐसे में किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो ना आए लोगों को, इसके लिए फैसला लिया गया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जब तक आदेश नहीं आता तब तक के लिए यहाँ पर उड़ानें रद्द रहेंगी। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको देंगे। पाकिस्तान का लाहौर वो इलाका है जहां पर तेज धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। लाहौर में धमाके से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज जो है वो सुनाई दी है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का लाहौर इलाका जो है वहां पर धमाका हुआ है और इसकी आवाज जो है वो कई किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर सुनी जा सकती थी और जिसकी वजह से पूरे लाहौर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर से उधर
भागते हुए नजर आए हैं। जैसे ही धमाके की गूंज जो है इलाके में सुनाई दी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये इलाका जहां पर धमाका हुआ है ये लाहौर बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में बताया जा रहा है लोग उस वक्त सदके में रह गए, परेशान हो गए, चिंतित हो उठे जब उन्हें तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही आवाज जो है सुनाई दी लोगों को धमाके की, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लाहौर में एयरपोर्ट के पास का कितनी दूरी पर ये इलाका था जहां पर धमाका हुआ है, जैसी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान से, जहां पर लाहौर एक बार फिर से दहला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है जिसकी आवाज जो है कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी और पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है जिसकी गूंज सुनाई दी है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर से सटे इलाकों में जहां सतर्कता बरत रहा है। तो इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लाहौर में धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। दरअसल ये पंजाब से सटा इलाका है और पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है। पाक इस वक्त बौखलाया हुआ है अपने नागरिकों को जहां वो सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। तो इस बीच ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई किलोमीटर दूर से ही धमाके के बाद जो धुआं उठा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वहां पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया था जो अब सामने आया है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर धमाका हुआ है और इसके बाद से पूरे इलाके में चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं कुछ किलोमीटर में फैलता हुआ दिखाई दिया है। तो लाहौर में इस वक्त हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट के आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान ने पहले ही अपना एयरबेस जो है वो बंद कर दिया था। उड़ानें रद्द कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से और अब ये बड़ी खबर सामने लेकर कर आई है। एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है इसकी गूंज साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। तो ये सायरन की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। ये सायरन की आवाज़ें दरअसल जब सतर्कता बरती जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से तो वहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी इन आवाज़ों को जो है सुनाया जा रहा था ताकि जैसे ही आवाज़ें सुनाई दे, सायरन की आवाज़ें आए तो लोग सतर्क हो जाए, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल कर आई हैं पाकिस्तान के लाहौर से जहां पर तेज धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाहौर का एयरपोर्ट दहल उठा है। लाहौर के एयरपोर्ट के पास में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया है। देखिए जो धुआं उठा है धमाके के बाद उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका जो था वो कितना भयंकर रहा होगा क्योंकि काफ़ी किलोमीटर दूर से ये वीडियो बनाया गया था जो अब वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक कई धमाके जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं और इसकी जो वजह है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से जो लाहौर का जो ये एयरपोर्ट वाला एरिया है यहाँ पर भी कई ऐसे धमाके वहां पर देखने को मिले हैं और हालांकि इस मामले पर जो विदेशी समाचार एजेंसी है रॉयटर्स उसके समाचार की अगर बात करें तो उनके जियो रिपोर्टिंग के माध्यम से कई वीडियोस भी बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो अन्य मीडिया हाउसेज हैं वहां पर पहुंचे हैं और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में कई जो धमाके हुए हैं। तो इसकी जो वजह है कि पाकिस्तान में जो एक अंतर कला है वो निकल के सामने आ रहा है। बात करें चाहे बलूचिस्तान इलाकों में की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा उस बलूचिस्तान इलाके में एक दबाव बनाने का कोशिश किया गया और कई सालों से वहां पर एक कहा जा सकता है कि वहां पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो कहीं कहीं ये उसके अंतरकला का हिस्सा हो सकता है। तो आज पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर में वहां की हुकूमत जो है अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और इसी का ये असर हो रहा है, उसी का असर ये धमाके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरह से भारतीय सरकार जो भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा
जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के अंदर में एक बड़ा जो एक तबका है वो अंतर्कलह से जूझता हुआ नजर आ रहा है और उसका जो एक असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और एक कल कुछ ऐसे बम के धमाके वहां पर देखने को मिले थे। हालांकि इस मामले पे आज जो धमाका हुआ है, इस मामले पर थोड़ी देर के बाद तमाम औपचारिक तौर पर जानकारियां निकल के सामने आ जाएंगी कि किस तरह से ये धमाका हुआ है, किस तरह से वहां पे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो आतंकी फैक्ट्री थी, आतंकियों को जिस तरह से वहां पे पाला पोसा जाता था, तो उसके खिलाफ जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन आतंकी शिविर को और इसके साथ साथ वहां रहने वाले आतंकियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया और कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को एक बड़ी चोट दी गई, उसके बाद अब वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर में रह रहे हैं, खास तौर पर जो बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पर जो पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर में जो लोग वहां पर दबे और कुचले हुए पिछले कई सालों से हैं, अब उनके अंदर में एक जोश उमंग आया है और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ भी वहां पर एक कहा जा सकता है वहां पर बगावत की जो आवाज है वो की जा रही है, जिसके चलते अब पाकिस्तान सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बेनकाब हो रहा है और अंदर से ही वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि भारत सरकार की जो एक रणनीति है कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में हमेशा एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानता नहीं है। तो कहीं न कहीं अब कहा जा सकता है कि भारत ने भी अपनी तमाम कूटनीतिक प्रयास से और एक अपने बल से और अपने तमाम एक कहा जा सकता है कि शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उसे पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही लहजे में उसे सबक सिखाया जा रहा है और उसका ये असर है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब वहां पर अंतर्कलह जो है वो देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम वहां पर वहां के जो कुछ लोग हैं बकायदा वो भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, हालांकि भारत के द्वारा अभी तक कोई आवासीय इलाके में कहीं पे फायरिंग नहीं की गई है, वहां पर कहीं पे हमले नहीं किए गए, बल्कि भारत ने नैतिकता का एक जो पार्ट है उसका उदाहरण देते हुए सिर्फ उन जगहों पे टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां पर पाकिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, जहां पर वो छुप कर रह रहे हैं, सिर्फ उन जगहों पे हमला किया गया। और इसके साथ साथ जिस तरह से देखा जाए अपनी सीमा के अंदर हमें रह करके जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उन जगहों को निशाना बनाया गया, तो कहीं न कहीं इन तमाम मसलों पर एक पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको देंगे। पाकिस्तान का लाहौर वो इलाका है जहां पर तेज धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। लाहौर में धमाके से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज जो है वो सुनाई दी है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का लाहौर इलाका जो है वहां पर धमाका हुआ है और इसकी आवाज जो है वो कई किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर सुनी जा सकती थी और जिसकी वजह से पूरे लाहौर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए हैं। जैसे ही धमाके की गूंज जो है इलाके में सुनाई दी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी है। ये इलाका जहां पर धमाका हुआ है ये लाहौर बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में बताया जा रहा है लोग उस वक्त सदके में रह गए, परेशान हो गए, चिंतित हो उठे जब उन्हें तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही आवाज जो है सुनाई दी लोगों को धमाके की, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लाहौर में एयरपोर्ट के पास का कितनी दूरी पर ये इलाका था जहां पर धमाका हुआ है, जैसी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान से, जहां पर लाहौर एक बार फिर से दहला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है जिसकी आवाज़ जो है कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी और पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है जिसकी गूंज सुनाई दी है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चुके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है बॉर्डर से सटे इलाकों में जहां सतर्कता बरत रहा है। तो इस सब के बीच ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लाहौर में धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। दरअसल ये पंजाब से सटा इलाका है और पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है।
पाक इस वक्त बौखलाया हुआ है, अपने नागरिकों को जहां वो सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। तो इस बीच ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई किलोमीटर दूर से ही धमाके के बाद जो धुआं उठा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वहां पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया था जो अब सामने आया है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर धमाका हुआ है और इसके बाद से पूरे इलाके में चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं कुछ किलोमीटर में फैलता हुआ दिखाई दिया है। तो लाहौर में इस वक्त हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट के आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान ने पहले ही अपना एयरबेस जो है वो बंद कर दिया था। उड़ानें रद्द कर दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से और अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है इसकी गूंज साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। तो पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। तो ये सायरन की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। ये सायरन की आवाज़ें दरअसल जब सतर्कता बरती जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी इन आवाज़ों को जो है सुनाया जा रहा था, ताकि जैसे ही आवाज़ें सुनाई दे, सायरन की आवाज़ें आए तो लोग सतर्क हो जाए, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। यही वो तस्वीरें। इंद्र सिंह, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। सरहदी जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। सरहदी जिलों में अगले आदेश तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए। तो वहीं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में स्कूल बंद रखे गए हैं। ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरती जा रही है और इसी के मद्देनजर बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरहदी जिलों में यह आदेश जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार रहें और दूसरी तरफ प्रशासन भी चौकसी बरते हुए है और यही वजह है कि सरहदी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। बताया जा रहा है कि अगले आदेश तक के लिए, यानी कि आगामी दिनों में जब तक प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है स्कूल खोलने का, तब तक के लिए अनिश्चित काल के लिए ये जो स्कूल है बंद कर दिए गए हैं। सरहदी जिलों के इलाकों के लिए फैसला लिया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। जैसलमेर और जोधपुर के स्कूल भी बताया जा रहा है बंद कर दिए गए हैं। छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर ने इसका बाकायदा आदेश जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर से ये जो पत्र सामने आया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। जैसलमेर और जोधपुर के स्कूल जो हैं अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद दरअसल लगातार जो है सतर्कता बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से और ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि सुरक्षा के लिहाज से हर कार्य जो है प्रशासन कर सके और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। पुंछ में उधर 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई है। दरअसल पुंछ में गुरुद्वारे को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। राजौरी और पुंछ में देर रात एलओसी पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर फायरिंग की। पुंछ में गुरुद्वारों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।